ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा काबा, यूपी में काबा ने पत्थर उठा लिया था मुझे मारने के लिए। सरकारों को मतलब सुबह उठते गरियाते हैं। ब्याह शादी हो गया रहता, मस्टराइन होती शायद। अरे नहीं 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 नहीं। घर गए तो फिर मैंने उतार दिया। अरे हथिया हथिया शोर कैले गदहो ना ले अइले रे, तो वो हमको लाइक करते थे। अच्छा वो अभी बहुत सालों से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। फिर दोस्ती हुई हमारी, बस इतना समझिए। फिर दोस्ती प्रेम में बदला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, और बात अगर राजनीति की हो तो कुछ अलग ही होता है। दरअसल विधानसभा लखनऊ की बात है। एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लड़की को लेकर आपस में लड़ बैठते हैं। एक तरफदारी कर रहे थे तो एक खिलाफ में थे। उसके बाद फिर उस लड़की को कौन नहीं जानता। संभवतः हिंदुस्तान ही नहीं, कई मुल्कों में उस लड़की को उसके नाम से जानते हैं। नाम है नेहा सिंह राठौर, जो कि लोक गायिका के लिए मशहूर हैं। कभी भ्रष्टाचार पर तो कभी राजनीति पर, अलग अलग मुद्दों पर वो गीत लिखती हैं, और उनके गीत जब आते हैं तो बस सरकारें हिल जाती हैं। ऐसा लगता है कि सरकारें डोलने लगती हैं। आजकल वो मध्य प्रदेश में उन्होंने कुछ गाना गीत कुछ गाया है, तो उसको लेकर फिर से बवाल मच गया है। तो मैं बस थैंक यू बोलूँगा नेहा सिंह राठौर जी का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया उस्मान सैफी के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया, और सारे दर्शकों को भी प्रणाम। मैम, आपकी ज़िंदगी में तो सैकड़ों किस्से होंगे, सैकड़ों क्यों हज़ारों होंगे, और मैं अपने अपने इस पे उस्मान सैफी सफ़र पर कहानियाँ किस्से ही सुनाता हूँ जी। तो हम लोग आज कहानी किस्से के बारे में बातें करेंगे आपसे। जो ठीक है। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि पहला सवाल अगर करें तो यूपी में काबा, ये क्या सोच के आपने मतलब इसको गाना शुरू किया? कैसे आया दिमाग में आपके? देखिए यूपी में कावा से पहले भी मैंने गीत गाया था बिहार इलेक्शन को लेकर के। बिहार 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव था तो बिहार में कावा गाया था। तो फिर अब क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शन के टाइम पे सरकारों की पूंछ दबी रहती है। यही वो एक सेंसिटिव टाइम है जब हम जनता को अपनी शिकायतें दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि जीत जाने के बाद, पावर में आ जाने के बाद ये किसी की सुनते नहीं हैं। मुझे भी ये पता है कि मैं व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ, मेरी भी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन इलेक्शन का टाइम है तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम बताते हैं जो जनता की प्रॉब्लम है। और लोग कई बार मुझ पे आरोप भी लगाते हैं कि सरकार बनाने बिगाड़ने निकली है। मेरे लोग की सरकार बनाने बिगाड़ने का काम नहीं करते, बस अपनी शिकायत दर्ज करा देती हूँ। अपने मन की बात, अपने मन का भड़ास मैं लोकगीत के माध्यम से, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो आप या फिर कहानी सुनाते हैं तो एक कहानी के थ्रू बताएंगे, मैं लोकगीत के माध्यम से बताती हूँ। अच्छा, यूपी में काबा मैं नहीं गाने वाली थी, और यही इसकी सच्चाई है। मैं हिमांशु जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने कहा नहीं तुम लिखो, तुम गाओ। मैंने कहा नहीं हिमांशु, बिहार में काबा गाया है, अब कुछ नया लिखेंगे, यूपी में काबा अच्छा नहीं लग रहा है यार। तो उन्होंने कहा नहीं तुम लिखो, मुझे तुम पे भरोसा है। मैंने लिखा, मैंने गाया। अच्छा उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और मुझे साड़ी वाड़ी मैंने पहन के मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और मैंने रिकॉर्डिंग की और लास्ट में मेरा पल्लू ऐसे नीचे गिर गया, और वो मुझे बहुत बेकार लग रहा था। इतना बेकार कि मैं खुद से ही अपनी वीडियो नहीं देख पा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बताओ इतना बेकार वीडियो लग रहा है ये। तो मैं अपलोड नहीं करने वाली थी। तो हिमांशु ने बोला कि तुम मुझे भेजो तो सही एक बार, मैं देख लेता हूँ कि क्या है। तो मैंने भेज दिया, और मैंने एकदम, वो होता है ना कि प्लीज़ इसको अपलोड मत करना, बहुत बुरा लग रहा है। खुद को देख के सच में बुरा ही लगता है ना अपना काम, या फिर मुझे अपना वीडियो वगैरह भी देख के लगता है कि अच्छी नहीं लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, पता नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ भी है। अच्छा आपके साथ भी है। ठीक है हम ले लेते हैं। तो फिर हिमांशु ने बोला कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने एकदम से 2-4 घंटे तक अपलोड तो उन्होंने कर दिया, मैंने देखा ही नहीं। मुझे लगा कि सब लोग मुझे यही कह रहे होंगे क्या बकवास है ये है। फिर जब मैंने देखा कि 2-4 घंटे बाद ही उसके रिस्पॉन्स बड़े पॉजिटिव। अच्छा कोई उम्मीद नहीं थी। कई बार लोग कहते हैं कि ये तो चाहती ही है इसी तरह का गीत गाना कि वायरल हो जाए। सच बात ये कि मैं अपलोड तक नहीं करने वाली थी। वायरल हो जाएगा और इतना मतलब इतने बड़े लेवल पे उसकी चर्चा होने लग जाएगी, बिल्कुल आइडिया नहीं था, और यही सच बात है।
तो प्लीज़ मैं भी आपसे कहूँगा, भले चाहे एक ही मुखड़ा सुनाएँ उसका। नहीं, बिल्कुल मैं सुना देती हूँ। अरे खत्म रोज़गार बा, बाबा के दरबार बा, हाथरस के निर्णय जो हत लइकी के परिवार बा। का बा? यूपी में का बा? अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा? यूपी में का बा? ऐसे ही गया था। अगर आप लोक गायिका ना होतीं तो क्या होतीं? मैं लोक गायिका नहीं होती तो शायद बीएससी के बाद मैं बीएड करती और कहीं मतलब लक साथ देता तो टीचर बन जाती। ब्याह शादी हो गया रहता, मास्टराइन होती शायद, या फिर हो सकता है कि मास्टराइन भी ना होती। नहीं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या ही कहें जो नहीं है तो। तो ये आपके गायन की जो प्रतिभा थी, ये बचपन से थी या फिर अचानक से किसी ने कहा कि भई आपको ऐसा करना चाहिए? या आपको कुछ अपनी जो ये भाषा है, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें आप गाती हैं, हुँ, हुँ। उससे आपको प्यार था? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब मैं बीएससी कर रही थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे तो यही लग रहा था बीएससी के बाद अब घर में सारी मेरी भौजाइयाँ बीएड कर रही हैं, मेरी सारी बहनें बीएड कर रही हैं, तो मम्मी-पापा ने कहा बीएड कर लो। अब बीएड करने का मतलब यही था कि ब्याह करने में आसानी होगी, लड़की बीएड-वीएड कर रही है, पढ़ी-लिखी लड़की है, वो वाला था। लेकिन हाँ, बचपन से मैंने गाया है, पर उस तरीके से कोई मंच कभी नहीं मिला और उस टाइम पे फ़ोन था नहीं। मैं 1997 में पैदा हुई हूँ, तो 2002, 4, 5, 10 तक ऐसा कुछ था नहीं और मैं गाँव में पली-बड़ी हूँ, तो बहुत संसाधनों के अभाव में मेरा जीवन बीता है। हो सकता है कि मेरे उम्र के बच्चे 2013 वगैरह के बाद उसे चलाते रहे होंगे फ़ोन, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था। मेरे पास तो 18-19 में भी फ़ोन नहीं था। मेरे को मम्मी ने नहीं दिया फ़ोन, उनको लगता है लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं, तो उन्होंने फ़ोन मुझे नहीं दिया। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, शादी-ब्याह में मड़वा में जो गीत-उत गाया जाता है ना हमारे यहाँ यूपी, बिहार में, तो मैं उसमें गाती थी। लेकिन मैं तब बहुत लजाती थी, मुझे बहुत फ़ोर्स किया जाता था, तब मैं गाती थी। तो लोग उस टाइम पे पसंद करते थे मुझे, घर परिवार के लोग। एक बार हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा था, एक बाबा हैं, अब वो नहीं रहे, तो उन्हीं का यज्ञ था और कोई मंच लगा था। मुझे मेरे ही घर के बाबा-वाबा ने बड़ा चढ़ा दिए, तो एकदम हम फूल के एकदम हो गए कुप्पा कि नहीं भई, हम तो अच्छा ही गाते हैं। पहुँचा दिया मुझे मंच पे, हमने गाया और 2-4 लोगों ने मुझे फूल का माला पहना दिया। अब मुझे वो फूल का माला इतना अच्छा लग रहा था, गेंदे का फूल का माला, कि मैं उतार ही नहीं रही थी। हाँ, ये है ना इंटरेस्टिंग बात। और फिर मेरी मम्मी ने बोला उतार दो, उतार। मैंने कहा नहीं, नहीं, अब मुझे लग रहा था छोटी बच्ची थी, 12-13 साल की, तो मुझे लग रहा था कि नहीं भई, माला पहनाया गया है तो अब हम घर जाके ही उतारेंगे, और जब तक बैठे रहे माला हटा नहीं रहे थे। तो वो माला वैसे उतरी है, सूख के उतरी? अरे नहीं, 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 नहीं। घर गए तो फिर मैंने उतार दिया। लेकिन हाँ, ऐसी कहानियाँ हैं। जैसे यूपी में काबा से आप बहुत ज़्यादा मशहूर हुईं। मैंने ना आपको बहुत बार देखा, लेकिन मुझे आप तब बहुत अच्छी लगीं जब एक आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार के, अमित लोढ़ा। हुँ, 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 हुँ। उनके ऊपर फ़िल्म बनी है खाकी, जी, तो जी। वेब सीरीज़। उसमें जब आपने वो मुखड़ा गाया ना, वो क्या था उसके? मैं सुना देती हूँ। अरे हथिया हथिया शोर कइले गदहो ना ले अइले रे, धत तेरी की समधी मऊगा नौआ हँसैले रे, धत तेरी की समधी मऊगा। अरे आजा बाजा शोर कइले, पिपहिरियो ना ले अइले रे, फलनवा है लवंडा के बेटा नाच के देखैले रे। वो गारी गाया जाता है हमारे यहाँ। कितने मिनट का है वैसे उसमें आपका? लगभग 1 मिनट 42 सेकंड का है। वैसे वो आपके लिए 1 मिनट 42 सेकंड मेरे ख्याल से किसी ऐसे वेब सीरीज़ जैसे प्लेटफ़ॉर्म हाँ। पर पहली बार हुआ होगा ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो आपके दोस्त, आपके एक गाँव के भी होंगे, आपके परिवार, रिश्तेदार, जब आप एक वेब सीरीज़ में आती हैं, हुँ, 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 हुँ। तो उसको लेके क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात मानी जाती है बॉलीवुड फ़िल्मों में या वेब सीरीज़ वग़ैरह में काम मिल जाना। तो हाँ, मेरे लिए भी बड़ी बात थी और मैं बहुत बहुत पॉज़िटिव एक फ़ीलिंग थी। और एक ये भी था कि अब ऐसे तो हमने खुद भी कैमरा के सामने रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े कैमरा के सामने वो रोलिंग एक्शन पता नहीं क्या सब बोलते हैं। तो हाँ, था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे घर पे भी सभी लोग बहुत खुश थे और 1 साल बाद वो फ़िल्म आई, जब मतलब वेब सीरीज़ आई, जब तक वो नहीं आई थी तब तक मैं रोज़, जो राइटर साहब जिन्होंने मेरे को कोऑर्डिनेट किया था, सर कब आ रही है फ़िल्म, सर कब आ रही है फ़िल्म? मैं रोज़, मतलब मुझे लग रहा था कि लीड रोल में मैं ही हूँ, इतनी एक्साइटेड थी मैं खुद। मतलब वहाँ शंकर सर को भी ये लग रहा होगा कि भाई ये लड़की बहुत छोटी है अभी।
नहीं, नहीं, वाक़ई खुशी की बात है हाँ, और हाँ, हाँ। जब आपके सपने पूरे होने लगें हाँ। और ये सब चीज़ मिलें तो उससे एक एक्साइटमेंट तो रहता ही है खैर। बिल्कुल, बिल्कुल। भविष्य में अगर क्या नाम है फिर से फ़िल्मों में मौका मिलता है हाँ, हाँ, हाँ। और एक रास्ता आपका राजनीति की ओर जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप फ़िल्मों में जाना चाहेंगे या राजनीति में जाना चाहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा ही कठिन सवाल हो गया। अब कल देखते हैं कि कल अगर 2 सवाल, 2 रास्ते आएँगे तो कल सिचुएशन और क्या होगा मेरे घर का, परिवार का, जीवन को लेकर के। तो मैं अभी तो बता पाना मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मुश्किल होगा। लेकिन जो भी होगा मैं कोशिश करूँगी कि क्या बोलेंगे मतलब पता नहीं मैं ठीक-ठीक अभी इसका जवाब नहीं दे पा रही हूँ कि मैं कौन-सा चुनूँगी। लेकिन एक बात और है, हुँ। मुझे बिल्कुल अगर बॉलीवुड से ऑफ़र होता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रिप्ट देखूँ या फिर देखूँ कि क्या करवाए जाने की मतलब वो है, तो मैं करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी ब्लैक जस्टिस एक वेब सीरीज़ आ रही है, उसपे भी मैंने गीत गाया है और लिखा है। कितने ऐसे लोग हैं जो राजनीति और क्या नाम है फ़िल्मों में एक साथ काम कर रहे हैं। हेमा हुँ। मालिनी को देख लीजिए आप, हुँ, कोई हुँ, हुँ। दिक्कत नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ। आपको दोनों रास्ते चुन लेने चाहिए। नहीं मैं आपने जो कहा मैं उस पे ज़रूर विचार करूँगी। फ़िलहाल तो मैं भोजपुरी पे काम कर रही हूँ। हुँ। जी। एक चीज़ है ये आपकी लव स्टोरी पे मैं आऊँ उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, हुँ, हुँ। मैं जब ये अभी अभी आपको देख रहा था, जी। तो आप हर छोटी से छोटी बात के लिए हुँ, हुँ। हिमांशु जी से राय लेती हैं। हाँ। तो मुझे वाक़ई इतना अच्छा अच्छा लग रहा था कि जैसे एक कहावत है कि किसी भी इंसान की तरक्की में उसकी बीवी का या एक औरत का हाथ हुँ। होता है। हुँ, 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 हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपकी तरक्की में आपके पति का हाथ तो नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है। ये एकदम सच बात है। हिमांशु पता है आपको कैसे व्यक्ति हैं? हिमांशु मेरे पीछे एक स्तंभ की तरह हैं और देखिए वो एकदम कैमरे पे नहीं आते हैं, वो हुँ। कभी कैमरे पे नहीं आते हैं। लेकिन आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखती हूँ, इतनी मजबूत हूँ, तो उसका वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ हिमांशु हैं। मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं हूँ तो लड़की ही। हुँ। कई बार ऐसा वक़्त आता है जब लगता है यार मतलब क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? क्यों लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं? क्यों लोग गाली दे रहे हैं? और उस टाइम पे हिमांशु ये कहते हैं कि पता है, शक्ति का विरोध होता है। हुँ। मतलब हिमांशु मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि हिमांशु अगर मेरी लाइफ़ में नहीं होते तो शायद मैं इतनी मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाती। ये एकदम सच बात है। और वो यूपी में काबा वाली जो वीडियो है वो अपलोड ना हाँ, करते ज़िद हाँ, करके, बिल्कुल। तो आप शायद मशहूर भी ना होती। हाँ, ये भी एकदम सही बात है। मैं नहीं अपलोड करने वाली थी। मतलब मेरा दिमाग यही कह रहा था कि मत करो, बहुत बेकार लग रहा है वीडियो नेहा प्लीज़। और हिमांशु ने अपलोड किया। पहली बार कैसे मिले आपको हिमांशु जी? हिमांशु जी हम मिले थे जो है प्रगति मैदान में बुक फेयर में मिले थे हुँ। और फिर हमको वो अच्छे लगे और उनको हम ऐसे ही ऐसे किताब-उताब पलट रहे थे। अच्छा दोनों लोग किताब-उताब खरीदने नहीं गए थे। हाँ। दोनों लोग हमें लगता है बस पन्ना पलटने गए थे। और हमारी नज़र मिली, तो ऐसे हमारी बात होने लगी। तो फिर हमने कहा कि अच्छा नंबर ले लेते हैं कि अब हिमांशु थोड़ा कविताएँ-वविता भी लिखते हैं। हुँ। तो फ़ेसबुक से जुड़े फिर कविताएँ भेजते थे मुझे इम्प्रेस करने के लिए। मैं कभी पढ़ती नहीं थी, हुँ। डिलीट मार देती थी क्योंकि मेरा भाई मेरा फ़ोन चेक करता था, तो मुझे ये लगता था कि कहीं देख ना ले कि किसी लड़के से बात करती है। हुँ। अच्छा उस टाइम पे ऐसी कोई बात होती नहीं थी क्योंकि वैसा भी कोई रिश्ता नहीं था, बस वो कविताएँ ही भेजते थे, लेकिन मुझे डर लगता था मेरा भाई देख लेगा तो क्या कहेगा? तो कविता भेजते-भेजते 6-7 महीने तक कविता भेजते रहे, मैं पढ़ती नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा लगा कि फिर दोस्ती हुई हमारी बस इतना समझिए, फिर हुँ। दोस्ती प्रेम में बदला, फिर प्रेम हुआ तो हमें लगा कि हमें इससे ही शादी करना चाहिए, फिर हम दोनों ने ब्याह कर लिया। हिमांशु जी के अलावा कभी किसी ने आपका पीछा किया हो? अच्छा। किसी ने सोचा हो कि नहीं यार ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। अ, हाँ, मेरे अच्छा बोल दूँ मैं बोलूँ कि ना बोलूँ मुझे तो ये भी लग रहा है मेरी दीदिया का देवर था एक, अच्छा। मेरी दीदी के देवर थे हाँ, तो उनको मैं अच्छी लगती थी, फिर कुछ नहीं उनका ब्याह हो गया और उनके बाल-बच्चे भी हैं अभी, तो वो हमको लाइक करते थे। अच्छा वो अभी बहुत सालों से वो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, बहुत पहले ही उनका ब्याह हुआ अभी हो गया 2015-17 में ही शायद, तो वो थे, उनको मैं अच्छी लगती थी। मायका आपका बिहार में है, ससुराल आपकी उत्तर प्रदेश में है। हाँ, आपका दिल्ली भी आना-जाना लगा रहता है। हाँ। तो कभी किसी ने आपका पीछा किया हो इस बीच में क्योंकि आप
सीधे सीधे खुल के आवाज़ लगाती हैं पीछा सरकारों को मतलब कैसे पीछा? नुकसान पहुंचाने के लिए आपका। नुकसान पहुंचाने के यूपी में काबा जब मेरा वायरल हुआ था, उस टाइम पे काशी विश्वनाथ में दर्शन करने गई थी और 3-4 पत्थरबाजों ने पत्थर उठा लिया था मुझे मारने के लिए। अरे यही है ना यूपी में काबा करके। हाँ, ये हुआ है। दूसरी तो ये चीज़, पत्थरबाज कश्मीर से आए थे क्या? अरे नहीं भैया, यूपी के बनारसी पत्थरबाज थे। हाँ, सही बात है, ये एकदम सही बात है। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ है कि बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गया, 4-5 लोग ऐसे एकदम मतलब ऐसा कुछ उल्लेखनीय टाइप का नहीं हुआ है, वही पत्थर वाला हुआ था कि पत्थर उठा लिया था, फिर वहाँ पे एक पुलिस थे तो मतलब तो मैं गई वहाँ पे, फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई। ऐसा नहीं हुआ। अब उसका भी कारण ये है कि जब मैं हिमांशु के साथ होती हूँ, तो ऐसी चीज़ें होने की संभावना कम हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं हिमांशु वहाँ नहीं है, तो तब मुझे लगता है कि 1-2 बार ऑकवर्ड सिचुएशन बनने की हुई है, अदरवाइज़ हिमांशु के रहने पे नहीं होता है। आप 26 साल की लड़की हैं हुँ, हुँ। और क्या बिहार की रहने वाली हैं। हुँ, हुँ। उत्तर प्रदेश में आपके खिलाफ पुलिस ने एक ऐसा मोर्चा सा खोल दिया था। हुँ, हुँ। तो आपके घर वाले एक सामान्य से परिवार से हैं, जब बिल्कुल। पुलिस पीछे पड़ती है आपके, हुँ, हुँ। तो आपको नहीं लगा कि यार मैं कहाँ फंस गई यहाँ सब इस दलदल में? देखिए, मुझे इन लोगों ने इतना एफआईआर दर्ज करा के नोटिस-वोटिस भेज के बहुत ढीठ बना दिया है, सच्चाई यही है। 1-2 बार मुझे ज़रूर लगा, फिर लगा कि भई गलत जब कर नहीं रही हूँ, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, संविधान ने मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है, तो ये तो वही बात हो गई ना कि भई हम तुमको बोलने नहीं देंगे, तो ये तानाशाही तो नहीं चलेगी। तो ये चीज़ें मुझे और मजबूत बनाती हैं, इस तरीके की चीज़ों को मैं चुनौती की तरह लेती हूँ कि भई आप नहीं करा सकते मेरा मुँह बंद। तो मुझे पता है ना कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ। बाकी गाँव समाज वाले, हूँ तो यूपी बिहार की लड़की, तो सारे गाँव समाज वाले बोलते हैं, मेरे पट्टीदार के लोग भी बोलते हैं कि बताओ, शादी के 7-8 महीने हुए नहीं कि पुलिस दरोगा आते हैं इसके घर पे। पर हाँ, मेरे परिवार के लोग कभी नहीं, मेरे ससुर जी हैं, मेरे परिवार में 3-4 लोग हैं कुल मिला के, सब बहुत कूल लोग हैं। सबको पता है कि तुम, मतलब मेरे ससुर जी भी इवन यही कहते हैं, बेटा बहुत अच्छा काम कर रही हो, बिल्कुल गलत काम नहीं कर रही हो। वो तो सरकारों को मतलब सुबह उठते गरियाते हैं शाम को सोते गरियाते रहते हैं, बताइए ऐसा है, ऐसा है, बहुत अच्छा काम कर रही हो बिटिया। मेरे पापा के ये रहता है, मतलब है ना, बिना सपोर्ट के मैं नहीं कर पाती। या तो मैं अपने परिवार में लड़ूं या फिर मैं पुलिस दरोगा से जो है सुलह करूं। तो ये तो सही बात है। देश के हर कोने में, हम्म। देश के हर कोने में, हर प्रांत में अब आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। हम्म। एक बड़ा नाम है नेहा सिंह राठौर अरे का। नहीं भाई। नहीं, वाकई बड़ा नाम है और शायद आपको नहीं लगता होगा। तो जब आपको लोग मिलते हैं, आपको चाहने वाले आपके, कि अरे आप मैम नेहा सिंह, तो तब वो जो अंदर वाली जो फीलिंग है वो, तो ये किससे शेयर करती हैं आप? ये अरे हिमांशु पता है क्या हुआ आज? हाँ, ये करती हूँ शेयर, हूँ तो छोटी बच्ची ही ना। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि मैंने क्या बोलेंगे, जिस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें शुरू की थी, वो बहुत ही अलग माहौल था। घर परिवार में मैंने बहुत क्रांति करके ये सारी चीज़ों की शुरुआत की है, तो बहुत अच्छा लगता है कोई मिलता है और कहता है कि काबा, काबा, ऐसे भी कई बार उनको नाम मेरा नहीं पता होता है और कहते हैं काबा, मैं कहा, हाँ बढ़िया बा। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, प्रेम पाना, सम्मान पाना किसे नहीं अच्छा लगता है भैया, बहुत अच्छा लगता है। तो आप नेहा सिंह राठौर, और जिनका डंका बज रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं, मशहूर हो गई हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं। और इस कामयाबी के पीछे इनके पतिदेव हैं हिमांशु जी। मैंने कोशिश की थी कि वो भी साथ रहें, लेकिन इन्होंने ही कहा कि मैं इनके सामने बोल नहीं पाऊँगी। हाँ, ये सही बात है। मुझे बहुत लाज आने लगती है। तो इसलिए अब पता नहीं, लेकिन मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा हिमांशु जी का और नेहा मैम का कि इन्होंने हमें वक्त दिया, और हम इनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना, मतलब कामना करते हैं। साथ ही जो इन्होंने 2 रास्ते बताए हैं, राजनीति का और बॉलीवुड का, इन्हें बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड से भी मौका मिले, वहाँ भी आपका भोजपुरी में गाने गाए जाएँ। शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार।